सो गाइस, चना रात को भिगा दिया था। चना और मूंग की दाल है इसमें। 2 अंडे 2 आलू उबाल दिए, है ना। ये हेल्दी डाइट खाने के लिए। एंड कल रात को स्नोफॉल हुआ था, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का हुआ था। एंड अभी फिर से शुरू हो गया। मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा वैसे तो। ज़्यादा देखो, बहुत लाइट है। देखो हल्का हल्का इधर रिपोर्ट रखा है ना। बहुत लाइट हो रहा है। बट यह है कि आज होनी है स्नोफॉल, तो आज प्रेडिक्शन में दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े कुपड़े पहनने पड़ेंगे। ज़्यादा और ये भाई बंद करो इसे। तो यहाँ पर यही है यार कि मतलब थोड़े थोड़े देर में बर्फ़ होते रहता है। क्या हो रहा है इस दरवाजे को? तो मतलब बहुत कॉमन सा हो गया अब यहाँ पर स्नोफॉल वगैरह ना। तो इतना ठीक है, मतलब जब भी गिरता है तब मज़ा आता है देखने में। मैं वीडियोस हमेशा बनाता हूँ, है ना। बट इट्स नॉट कि मैं जाऊँगा बाहर खेलूँगा, नहीं, है ना। बिकॉज ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। आई लव इट व्हेन इट स्नोज। बट देन इट्स नॉट कि मैं जाऊँगा और फिर कुछ बनाऊँगा खेलूँगा, जैसे होता है ना क्रेज़। ठीक है, मज़ा है, अच्छा है, देखने से बहुत ड्रीमी सा लग रहा है, हेवनली लग रहा है ना। वो हमेशा लगता ही लगेगा। बदन जो पहले पहले क्रेज़ होता है ना यार कि यार स्नोफॉल देखने ये बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं, है ना, कुछ मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं स्नोफॉल में कि स्नोफॉल हो रहा है, दिखाना है ना। तो वो वाला जो क्रेज़ है वो अब ख़त्म हो चुका है जब से वो ट्रेन जा रही है। ट्रेन में भयंकर बहुत ट्रैवल कर लिया भाई, बहुत। वो कुछ दिन, एक हफ़्ता जो मैंने ट्रैवल करा ना, साउथ जर्मनी से नॉर्थ जर्मनी तक, फिर वापस जाके वापस आना कहाँ कहाँ से, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया था। सब कह रहे थे भयंकर, तो आते साथ तूने शुरू करा ट्रैवल करना और पूरा साउथ से नॉर्थ से ये चल गया तू ऐसे। हाँ, ये लाइफ है। एनीवेज, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता हूँ मैं, इग्नोर करना, ठीक है। तो आज तो काफ़ी काम है। देखो आज हमें वैक्सीन भी लगानी है। कल मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया में वैक्सीनेशन का कार्ड होता है ना, वो लेके आना यहाँ पर जो भी जर्मनी आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, है ना। एंड कल भी मैंने बताया था कि जैसे चिकन पॉक्स का हमें बचपन में लगता है ना, बट बचपन में हमारा कोई कार्ड वगैरह थे नहीं उस समय। कुछ समय कुछ कार्ड बनते नहीं थे, है ना। लगाया बस ये था कि हाँ भाई हाथ में यहाँ पर निशान होता है ना, कि हाँ भाई ये निशान है, लगा था, है ना। तो ये सब चीज़ें। बट ये है कि यहाँ पर डिफरेंट हॉस्पिटल में उनके कुछ वो रहते हैं, सेट लिस्ट होते हैं कि भाई चेकलिस्ट टाइप का कुछ भी बोल सकते हैं, कि जिसमें दे हैव द प्रोटोकॉल्स कि भाई जो भी यहाँ पर आ रहा है, बाहर देश से आ रहा है, आउटलैंडर जो आ रहा है, तो वो ये वैक्सीन लगा के आए ताकि उनको यहाँ पर आके कोई दिक्कत ना हो, है ना। वो प्रोटेक्टेड रहे एंड उनके द्वारा किसी और को कुछ ना हो जाए दिक्कत, है ना। ऐसा कि जो जैसे बीमारी जैसे कोई बाहर देश से कोई आएगा तुम्हारे पास मिलने के लिए, तो ऐसा ना हो कि भाई जैसे कोरोना चल रहा था, कोविड चल रहा था, कोई बाहर से फ्लाई करके आ रहे, उन्हें रोक रहे, देख रहे, उन्हें चेक कर रहे हैं कि भाई कि बंदे के अंदर इन्फेक्शन है कि नहीं, कि वो वापस जाएगा, घर जाएगा, कुछ कहीं पर जाएगा तो इन्फेक्शन फैलाना दे। तो ये चीज़ एक बहुत कॉमन सी चीज़ है भाई। कोई बाहर से आ रहा है, ऑब्वियसली दूसरे डिजीज़ होंगे, दूसरे कुछ वो दिक्कतें होंगे, तो ये सब बेसिक चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक चीज़ बस एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये सब चीज़ें ना हो, है ना। हम भी प्रोटेक्टेड रहे, दूसरे लोग भी प्रोटेक्टेड रहे, तो हमें ये प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ दैट वी हैव बीन वैक्सीनेटेड विद दीज, है ना। वूफिंग कफ हो गया, मिजल्स हो गया, मम्स हो गया, ये सब चीज़ों के ना। तो MMR का तो मैंने लगा रखा था यहाँ पर आके, क्या तो वूफिंग कफ, टेटनस, पोलियो, और एक और है जो, एक और 4 लगे थे साथ में। आज जो लगेगा वो पर्ट्यूसिस वेरिसेला, क्या बोलते हैं उसे, चिकन पॉक्स लगेगा। एंड इसके साथ शायद उसका भी मीज़ल्स का भी लगेगा शायद। ये क्या तो अलग से नहीं आते, कॉम्बिनेशन में ही मिलता है यहाँ पर, है ना। तो ये है। फिर और कुछ डॉक्यूमेंट्स का कुछ काम भी है, वो करना है। फिर शायद हम मार्केट भी जाएंगे, यू नो, काम फिनिश करके। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो फिनिश करनी है। एंड कुछ चीज़ें होने वाले हैं धमाधम इन कमिंग डेज़ में, तो बने रहेगा व्लॉग में, इस सीरीज़ में। स्नोफॉल और तगड़ी हो चुकी है, बट इसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा। मतलब एक तो होता है ना, जब हवा चलता है तो बहुत ज़्यादा इधर उधर उड़ने लग जाता है। जब हवा नहीं चलता तब ऐसा लगता है आहा आराम से चल रहा है, आराम से गिर रहा है ना।
भूख भी लगी यार, अब मैंने पॉटी करके आ गया हूँ मैं, तो भूख लगने लगी अब। अंडा वंडा सब चीज़ हो गया, वो खा लूँगा। सब कह रहे होंगे यार कि कुछ भी बोलते रहते हैं यार, यही तो लाइफ है यार, क्या ही करना है ना। ऐसा तो है नहीं कुछ गाली दे रहा हूँ मैं, बात तो सही है। यहाँ पर अच्छा दिख रहा है नहीं यार, बट कैमरा में शायद इतना नहीं दिख तो रहा है ना, दिख रहा है। चलो फ्रेश अप तो हो गया, मैं बेड बनाता हूँ, थोड़ा सा अपना पढ़ाई करता हूँ और टाइम के अकॉर्डिंग रेडी होके निकलते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। चलो सो गाइस, टाइम हो रहा 15 मिनट्स बचा है 9 बजने के लिए, दैट इज़ 8:45 फेटल फॉर 9, ठीक है। और टाइमिंग अलग अलग है बोलने का, किसी को सीखना होगा तो बता देना, वो भी सिखा देंगे। ही अब स्नोफॉल रुक गया है थैंकफुली, एंड हैवी स्नोफॉल हुआ नहीं था, तभी रास्ते में इतना कुछ बचा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, एंड रास्ता साफ़ है तो अच्छी बात है। तो अब जा रहे हैं हम, और हल्की हल्की स्नोफॉल अभी हो ही रही, वैसे तो कंटिन्यू हो रही है, रास्ता शक्ल में लग रहा है पुचुक करके। तो ठंडी लग रही फेस में। ग्लव्स पहन लिया मैंने, माइनस में ही टेम्परेचर यहाँ तो वैसे ही रहता ही है ना। एक दिन था कल था शायद 2 डिग्री सेल्सियस हो रखा था नॉर्मल स्वाइग्राड, जो कि क्रॉस गाड़ियाँ बड़ी तेज़ चलते भाई। चलो चलते हॉस्पिटल, काम कराते, मिलते हैं आपसे बाद में। चाओ। सो गाइस, इम्फुंग लग चुका है। और आज शायद हमारा लास्ट विज़िट था हॉस्पिटल में। इसके बाद शायद हम If we don't have class anymore, then I think we can request to go on 25 also. Yeah. Not on 27. राइट। Let's request that. And then सो गाइस, हम कुछ खरीद के आए खाने के लिए, तो मैं वहाँ पर वीडियो बनाना चाहता था, बट फिर मैंने उनसे पूछा पहले, क्योंकि यार हर कोई कंफर्टेबल होता नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने बनाया ही नहीं। तो चलते हैं ऊपर, खाते हैं मस्त। ये क्या था, कबाब क्या था, दुरुम था, कबाब। हाँ, कबाब इन द रोल विद केज़, दुरुम करके है, जैसे ड्यूरियम करके, DUDOU ना, DO उमलाउट क्या था, RU उमलाउट ना। हाँ, बड़े अच्छे शब्द हैं यहाँ पर, प्रोनाउंसिएशन हमें भी सीखना पड़ेगा। चलो ठीक है, चलते हैं, खाते हैं, तब से बात करते हैं। सो गाइस, ड्यूरुम खाते हैं। सो पीपल वापस घर आ गया। अभी भी हवा चलने लगी, 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, बट हवा जब चलती है ना तो घुस जाती है कहीं से भी, तो थोड़ा सा बचाव रखनी पड़ती है। बहुत सारे काम करे, टैक्सी बुक करनी है हमें, ऑटो फरमाइटुंग मतलब रेंट में, है ना, तो वो करनी थी। फिर कॉल्स करे, फिर मैंने दिखाया था ना, क्या था वो, ड्यूरुम खाया, पूरा नहीं खा पाया, आधा बचा भी है, वो लेके आ गया मैं, है ना। फिर दोबारा टैक्सी बुक करने के लिए फिर हम अपना बाज़ार गए थे, जो बताया था मैंने कि पाकिस्तान वाले का जो वो है, उनका टैक्सी का सर्विस भी है, तो उन्होंने बहुत सही रेट पर हमें बोला है कि हम ऐसा कर देंगे, है ना। तो देखते, कंफर्म करते, आज बात करते। एंड फिर 27 को हमें कहीं पर जाना है, तो हमें तभी गाड़ी बुक करनी है। ट्रेन से जाएंगे तो लेट होगा, एंड सामान भी होगा तो दिक्कत हो जाएगा। गाड़ी में यह कि चलो अपना सामान सेफ़ रहेगा, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी सामान का ना, कि सामान कहाँ पर है, कैसा है। ये कार बड़ी सेक्सी लगती है यार, ये मर्सिडीज़। ऐसे बहुत सारे सेक्सी कार्स हैं यहाँ पर, तो मतलब जर्मनी तो पता है ना, ऑटो का पूरा ऑटो इंडस्ट्री का हब है ये, अच्छे वालों का, तो मस्त रहता है। तो बहुत सारा काम था, बहुत सारी चीज़ें करे, सब चीज़ें जो भी हो रहा है वो आप आगे आने वाले व्लॉग्स में देखते रहोगे। नई चीज़ें होंगे। बहुत लोग क्वेश्चंस करेंगे इस बारे में, मुझे पता है, बहुत लोग इस बारे में क्वेश्चंस करेंगे कि क्या है ये, कैसा है, क्यों होता है ऐसा, क्या है, बहुत सारे लोग करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग को धीरे धीरे करके मिलते रहेगा। ठीक है, पहुंच गया हूँ मैं अपनी तरफ, तो मिलते हैं आपसे
बात पे। सो गाइस, पढ़ाई चली रही थी एंड आज फिर से देखो स्नोफॉल शुरू हो गया, दिख रहा होगा ना आपको। चला, ये देखो स्नोफॉल फिर से शुरू हो गया है। तो यहाँ पर यही है, कुछ कुछ देर में स्नोफॉल होते रहता है ना। कॉमन चीज़ है, बट ये है कि अच्छा लगता है जब भी स्नोफॉल होता है, मज़ा आता है देखने में। सो गाइस, यू रियलाइज़ कि तुम लाइफ में इतने आगे बढ़ चुके हो। व्हेन डू यू रियलाइज़, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये स्नोफॉल नॉर्मल हो जाए, है ना। ऑलरेडी मैंने स्नोफॉल में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जब हम ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, हमें शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, हम अम्ब्रेला पकड़ के जा रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है। बट जस्ट इमेजिन, लोग इतना खर्च करके ऐसे जगह घूमने के लिए आते हैं, है ना, अच्छे अच्छे सुंदर प्लेसेस जाते हैं, इवन 30 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं ये चीज़ देखने के लिए। एंड मैं बस अभी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते मैंने बाहर देखा मस्त स्नोफॉल हो रहा है। सो मेहनत इतना करो, एक एनकरेजमेंट का वर्ड यही है आप सबके लिए, मेहनत इतना करो कि ये जो लोग इतने खर्च करके घूमने के लिए आते हैं, है ना, कुछ दिन स्पेंड करने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, ये आप यहाँ पर मेहनत करके जब ऐसे प्लेसेस में आते हो तो दिस इज़ योर लाइफ, है ना, कि आप ऐसा लाइफ जी रहे हो जो लोग मिलियंस ऑफ पीपल द ड्रीम फॉर, है ना। तो भाई मेहनत करो, अच्छे से करो, एंड जो मिलियंस ऑफ लोग एज टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं वो लाइफ आप आइनफाक जी रहे हो। तो भाई मेहनत करो यार, मेहनत करो। एंड ऐसा जब हो जाता है तब आपको रियलाइज़ होता है यार कि यार लाइफ में बहुत आगे आ चुके हैं, है ना, कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो दिस इज़ द रिवॉर्ड दैट वी गेट जब हम मेहनत करते हैं, स्ट्रगल को फेस करते हैं। कितने भी स्ट्रगल्स आए हम गिव अप नहीं करते, मेहनत करके हम पूरा पढ़ाई करके सब चीज़ करके आते हैं। दिस इज़ द रिवॉर्ड, है ना। दो ये बहुत कॉमन हो चुका है हमारे लिए, बट जब भी स्नोफॉल होता है ऐसा लगता है यार कि हाँ यार, मतलब मैं बहुत आगे आ चुका हूँ लाइफ में, है ना। मेरा जो स्ट्रगल है उसका रिवॉर्ड मुझे मिला है। तो ये इंकरेजमेंट का वर्ड आप सभी के लिए यार, मेहनत करो, है ना, एक दिन कामयाबी हासिल होगी।